दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन-सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है ड्रम अप। ड्रम अप का मतलब होता है समर्थन करना, सहारा लेना। उसे हम कहेंगे ड्रम अप और ये एक फ्रेज़ल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है सपोर्ट यानी कि समर्थन करना। एग्जाम्पल इसका है द बेकरी इज़ यूजिंग सोशल मीडिया टू ड्रम अप बिजनेस, यानी कि बेकरी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ड्रम अप इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है हिंज। हिंज का मतलब होता है निर्भर करना, किसी चीज़ पर डिपेंड रहना, उसे हम कहेंगे हिंज। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिपेंड। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है सक्सेस ऑफ कंपनी हिंजेस ऑन इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि कंपनी की सक्सेस इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हिंज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फार्सिकल। फार्सिकल का मतलब होता है हास्यपूर्ण या फिर बेतुका और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रिडिकुलस या फिर प्रिपोस्टेरस, यानी कि हास्यपूर्ण या फिर बेतुकी कोई बात होना। एग्जाम्पल इसका है ही कंसिडर्ड द होल आइडिया फार्सिकल, यानी कि उसे पूरा आइडिया बेतुका और हास्यपूर्ण लगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फार्सिकल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रिपल। क्रिपल का मतलब होता है बर्बाद करना, नष्ट करना या फिर तहस नहस कर देना और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रून या फिर डिस्ट्रॉय, यानी कि बर्बाद करना, तहस नहस करना। एग्जाम्पल इसका है द अर्थक्वेक हैड क्रिपल्ड द हाउसेज, यानी कि भूकंप ने घरों को बर्बाद कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्रिपल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा वर्ड है वील्ड। वील्ड का मतलब होता है उपयोग करना, किसी चीज़ का इस्तेमाल करना और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है यूज़ या फिर ऑपरेट, यानी कि उपयोग करना। एग्जाम्पल इसका है द शेफ वॉज एक्सपर्टाइज इन विल्डिंग किचन नाइफ्स, यानी कि शेफ किचन के चाकू चलाने में निपुण था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो विल्ड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैरानॉल्ड। पैरानॉल्ड का मतलब होता है असुरक्षित या फिर पागलपन। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फियरफुल या फिर इनसिक्योर, यानी कि डरना या फिर असुरक्षित महसूस करना। एग्जाम्पल इसका है द पैरानॉल्ड एम्प्लॉय बिलीव दैट कोलीग्स वर प्लॉटिंग अगेंस्ट देम, यानी कि एक असुरक्षित एम्प्लॉय को ये लगता था कि उसके कोलीग्स उसके पीठ पीछे साजिश रच रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पैरानॉल्ड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फ्लिम्जी। फ्लिम्जी का मतलब होता है कमज़ोर या फिर दुर्बल। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वीक या फिर फिबल, यानी कि कमज़ोर होना, कोई चीज़ नाजुक होना बहुत ही। एग्जाम्पल इसका है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग वॉज फ्लिम्जी, यानी कि बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही कमज़ोर था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्लिम्जी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है बैंक ऑन। बैंक ऑन का मतलब होता है निर्भर करना, किसी चीज़ पर डिपेंड होना और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है रिलाई ऑन या फिर डिपेंड ऑन, यानी कि निर्भर होना, किसी चीज़ पर डिपेंड होना।
एग्जाम्पल इसका है, कार्स बैंक ऑन द टायर्स फॉर स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, यानी कि कार स्थिरता और प्रदर्शन के लिए टायरों पर निर्भर करती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बैंक ऑन इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है रोव। रोव का मतलब होता है घूमना, टहलना या फिर फिरना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है वंडर या फिर रोम, यानी कि घूमना फिरना। एग्जाम्पल इसका है, ही लव टू रोव द हिल्स, यानी कि उसे पहाड़ों पर घूमना बहुत पसंद है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रोव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे चलेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा होता है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है इंक्लिंग। इंक्लिंग का मतलब होता है संकेत या फिर आभास, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है आइडिया या फिर इंडिकेशन, यानी कि संकेत लग जाना। एग्जाम्पल इसका है, द गर्ल हैड एन इंक्लिंग दैट हर आंट मेड द मिस्टेक, यानी कि लड़की को आभास था कि उसकी चाची ने गलती की है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंक्लिंग इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।